हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी से ध्वनि वाला टॉपिक। ठीक है, ध्वनि वाला चैप्टर। तो सबसे पहले हम वन बाई वन यहाँ नोट करते जाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ नोट करते रहिए। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ इनको फॉलो जरूर कीजिएगा, और क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर बताएं, और जो भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ध्वनि। ध्वनि बेसिकली है क्या? चलिए ध्वनि पे बात कर लेते हैं। तो ध्वनि जो होती है एक सेंसेशन होती है, मतलब कि हमारे कानों में सुनाई देने वाली एक गूंज होती है। कि हमारे कानों में अगर सेंसेशन हो रही है, संवेदना सी हो रही है, तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो हमने पहला पॉइंट समझा दिया है। अब हम इसको नोट करेंगे कि हमारे ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ओके दोस्तों। और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि ऊर्जा के रूप है जिसे हम सुन सकते हैं। बिल्कुल, ध्वनि क्या है? ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा का रूप है जिसे हम सुन सकते हैं। ओके दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा का रूप कैसे है? जैसे बेसिकली हम बोल रहे हैं तो हमारी एनर्जी ही तो वेस्ट हो रही, तभी तो आवाज़ आ रही है। या फिर जो भी हम बोलते हैं तो माइक के थ्रू जो आती है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर आप तक वॉइस जो आती है वो क्या एक एनर्जी ही तो है। या माइक से जो मिल रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होकर साउंड एनर्जी के थ्रू हम लोगों को वॉइस सुनाई दे रही, तो वो भी तो एक तरीके से ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब सब यहाँ पे बात आती है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो ध्वनि के उत्पन्न से पहले मैं आपको कंपन बता दूं क्या होता है। कंपन क्या होता है? जब हम किसी वस्तु के ऊपर, जैसे कोई थाली है, इसके ऊपर हम चम्मच, मान लीजिए ये चम्मच है, इस पर फोर्स लगाएं तो इसके कण क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। ये बहुत इसमें देखो, दुनिया के हर पदार्थ के अंदर, वस्तु के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। अब मैंने इससे इस पे बल लगाया तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं, जिससे ये गति के कारण क्या होने लगी? ये बॉडी वाइब्रेट होने लगी। तो कंपन की परिभाषा लिख दूं कि जब जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें उसके कण गति करने लगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कंपन क्या है। आप समझते हैं हम लोग कि ध्वनि का उत्पादन, पेपर में ये आता है, और ध्वनि का उत्पादन। चलिए, तो अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि का उत्पादन किस तरीके से होता है? ठीक है दोस्तों। तो ध्वनि का जो उत्पादन होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्वनि का उत्पादन होता है ड्यू टू कंपन। यानी कंपन के अगर कोई वस्तु कंपन करती है तो वो ध्वनि उत्पादन करेगी, और अगर कोई वस्तु कंपन नहीं करती है तो जिंदगी में कभी भी ध्वनि का उत्पादन नहीं करेगी। या तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहाँ से कोई अगर चीज़, यहाँ से ये चीज़ यहाँ आएगी और यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगी, या इस तरीके से आगे पीछे, इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर आएगी। तो जब कोई वस्तु ऊपर नीचे आगे पीछे मोशन, एक तरीके से ऑसिलेशन मोशन करती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? वस्तु वाइब्रेट करती है और ध्वनि का उत्पादन करती है। तो जब कोई वस्तु ऊपर नीचे आगे पीछे यानी टू एंड फ्रो मोशन करती है तो ध्वनि का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ इसमें, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि का उत्पादन होता है। जब कोई वस्तु कंपन कंपन करती है तो ध्वनि का उत्पादन होता है। या कह सकते हैं कि जो कंपमान, जो वस्तु कंपन कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कंपमान वस्तु से ध्वनि का उत्पादन होता है। ओके दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी वस्तु को कंपन कराना हो, ठीक है, किसी वस्तु को कंपन कराना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा देनी पड़ेगी। किसी वस्तु को कंपन कराने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा देनी पड़ती है। ओके दोस्तों, इसके प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं, चलिए मैं इसके कुछ उदाहरण नोट कर देता हूँ। इसके प्रमुख एग्जाम्पल हो सकते हैं कि चल देखिए, इस तरीके से हो सकते हैं। उदाहरण समझते हैं। जैसे ये क्या है? एक थाली है, मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, प्लेट या थाली कह लीजिए, और ये यहाँ पे एक स्पून है। अभी आपने इसको क्या किया? इसमें मारा तो इसे वाइब्रेशन हुई, जिसके कारण हमें ध्वनि सुनाई दी। या हम कह सकते हैं कि ये कोई ढोल है, मान लीजिए इस तरीके से ये ढोल है, ठीक है, मुझे ढोल का फिगर बनाना नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये ढोल की क्या है? झिल्ली, तनित झिल्ली बोलते इसे, ठीक है, तनित झिल्ली, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जब हम हाथ इस पे, मतलब तनित झिल्ली पर क्या करेंगे? बल लगाएंगे,
यानी वन लगाएंगे तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होगी। इसी तरीके से यहाँ चम्मच से इस पर हम पीटेंगे तो क्या होगा, इसमें भी वाइब्रेशन होगा, जिसके कारण अब क्या होगा, ध्वनि सुनाई देगी। तो इसमें देखिए दोस्तों कि अब हम इस पर अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे इसका ये इतनी चीज़ नोट कर दे रहा है। या फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि जब हम चम्मच को थाली पर पीटते मतलब फोर्स से, तो उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। इसी तरह हम कह सकते हैं, इसके लिए हम इसका इधर पे नोट कर दे रहे। इसी तरह जब ढोल या ड्रम की तनित झिल्ली पर हाथ से पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए देखिए बहुत ही शानदार नोट्स बनाए हैं, और आप लोग ये सारे इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से ये नोट्स हैं ये सारे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कौन कौन से तरीक़ों से होता है, इसके प्रमुख कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ध्वनि का संचरण समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साइंस बोर्ड मिस्टर कांत, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर पूरे आपके 10th के हो चाहे 9th के हो, पूरी साइंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सब सिखा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।